नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग डोबेराइनर का ट्रेड से रिलेटेड बात करेंगे। डोबेराइनर ट्रेड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम में डोबेराइनर का ट्रेड से लगातार सवाल आता है, तो जल्दी से हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला बात कि डोबेराइनर का ट्रेड्स जो है वो है क्या। तो देखो बाबू, डोबेराइनर नाम का वैज्ञानिक जो है 1829 में, सोच लो कितना पहले, 1829 में उस वक्त जो है एलिमेंट का खोज जो हुआ था वो 30 के आसपास में था। 30 के आसपास में एलिमेंट को हम लोग पहचानते थे। तो डोबेराइनर क्या किए, सोचे कि इन लोग को ग्रुप में बांट दिया जाए। जैसे हम लोग नहीं होता कि ग्रुप को देख के बोल देते हैं कि इन लोग फुटबॉलर वाला ग्रुप है, इन लोग क्रिकेट खेलने वाला ग्रुप है। दोस्त यार को देख के कोई नहीं गार्जियन बता देता है, अरे इन लोग खैनी खाने वाला ग्रुप है, अरे इन लोग गंजेड़ी ग्रुप है। आ रहा बात समझ में, इन लोग जुआ खेलने वाला ग्रुप है। तो उसी तरह से उस वक्त 30+ एलिमेंट का खोज हुआ था और वैज्ञानिक लोग चाहता था कि जिसका जैसा जैसा प्रॉपर्टी है उसको एक ग्रुप में डाला जाए, ताकि उसके बारे में पढ़ाई करना, उसके बारे में स्टडी करना अच्छा हो, आराम हो, इजी हो। क्लियर। तो इसीलिए डोबेराइनर नाम का वैज्ञानिक एक ट्रेड्स निकाले। वो क्या किए, वो मेनली 3 ट्रेड्स बनाए थे जो बहुत ज़्यादा नामी है। तो पहला ट्रेड में वो क्या किए, वो लिए लिथियम को, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिए और वो बोले कि तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। कैसे बोले, देखो लिथियम का जो वजन होता है, इससे भी क्वेश्चन आएगा बाबू। लिथियम का वजन 7 ग्राम के आसपास मान लो, सोडियम का 23 ग्राम और पोटेशियम का 39 ग्राम। अब वो क्या किए, सुनो, डोबेराइनर क्या किए, बोले कि आप 3 एलिमेंट को लो और तीनों को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम वजन वाला ऊपर लिखो, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन और सबसे जो भारी होगा उसको नीचे लिखो। और पहला और तीसरा का मीन निकालो, मतलब एवरेज निकालो। वो अगर मिडिल वाला का सेकेंड वाला का लगभग अगर बराबर आ जाए अप्रोक्स में भी, तो बोलना कि तीनों का लक्षण सेम है। डोबेराइनर यही करते थे। तो चेक करो तो बाबू, 7 और 39 को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज निकालो, कितना होगा। 7 और 39 हो गया 46 का आधा 23 आ गया ना, 23 के आसपास। अगर 22.5, 23.5 भी आता तो भी हम लोग एडजस्ट कर लेते। तो ये हो गया डोबेराइनर का ट्रेड्स। डोबेराइनर का ट्रेड्स क्या था, वो एक बार में 3 गो एलिमेंट लेते थे, तीनों को एटॉमिक मास के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाते थे, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और पहला तीसरा का मीन निकालते थे। यदि वो सेकेंड वाला के बराबर होता था तो बोलते थे कि तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। क्लियर। तो मैं बताऊंगा कैसा कैसा पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये डोबेराइनर का ट्रेड्स है बाबू, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्लियर। दूसरा ट्रेड्स, डोबेराइनर का दूसरा ट्रेड्स ग्रुप नंबर दूसरा में ही है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, पढ़े हो ना। तो कार, स्कॉर्पियो, बाप, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। बोले कि ये तीनों का भी लक्षण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसको भी आप चेक कर सकते हो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है तो मास 40 के आसपास होता है, और राउंड फिगर में लिख देते बाबू 40। स्ट्रोंटियम का वजन होता है 87 के आसपास और बेरियम का वजन होता है 137 के आसपास। अब एक काम करो, ये पहला और तीसरा का मीन निकाल के देखो तो कितना आता है। तो 40 और 137 जोड़ के आधा कर दो, कितना होगा बाबू, 7, 3 और 4 7, 177/2, 2 8 16, 17, 2 8 16, 88.5 आया।
तो देखो तो 87 के आसपास है ना, तो ये भी बोल देंगे कि एक ही प्रॉपर्टी का है। क्लियर। तो इस तरह से डबराइनर ने मेनली 3 गो ट्रेड्स बनाया था। ऐसे तो हम लोग कभी कभी चौथा भी देख लेते हैं, कभी कभी 5वां भी देख लेते हैं। तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, तीनों ट्रेड्स या पांचों जो पूछ सकता है, लेकिन मेनली इनका 3 ट्रेड्स था नामी: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। और तीसरा जो इनका ट्रेड्स था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये उनका ट्रेड्स है। यानी कुल मिला के 9 गो उनका एलिमेंट को ग्रुप में सजाए थे। पहला ट्रेड्स में वो डाले थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को, दूसरा में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को, और तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। इसको भी चेक कर सकते हैं आप। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो मास उसका डबल के आसपास होगा, मतलब 17 का डबल 34, तो रट्टा मार के रखना है बाबू 35.5 क्लोरीन का। ब्रोमीन का जो वजन होगा वो 80 के आसपास होगा, और आयोडीन का जो वजन होगा वो 127 के आसपास होता है। अब इसको चेक करो तो बाबू, क्या ये 80 के आसपास आता है? तो 127 और 35.5 जोड़ो तो 35.5 और 127, इसको जोड़ के क्या कर देना बाबू? आधा। तो अगर 35 से इसको मान लो ना बाबू, तो 7 और 5 12 के 2, हाथ में 1, 3 और 3 6, 162/2, 2 से काट दिए, 2 8 16, 81 के आसपास आ गया। तो देखो 80 के नज़दीक है ना, तो ये भी हो गया प्रॉपर्टी से। तो वो कहते थे क्या थे कि पहला तीसरा का एवरेज निकालना, अगर सेकेंड वाला का अप्रॉक्स में इक्वल आ गया तो तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन उनका ये ट्रेड्स जो है आगे चलकर फेल हो गया, क्योंकि एक बार में तीनों के लक्षण वो बता पाते थे कि एक जैसा है, लेकिन अभी तो एक ग्रुप में 7-7 गो डाला हुआ है बाबू। याद है ना, हाय न करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कॉर्पियो बाप राजी, वो सब के बारे में इनका नहीं कर पाया ट्रेड्स। तो डबराइनर का ट्रेड्स क्या हो गया? फेल कर गया। अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम में आपका कैसा कैसा सवाल आएगा। एग्जाम में सवाल आएगा आपका इस टाइप का, बोलेगा बताओ डबराइनर के ट्रेड्स के अनुसार, डबराइनर के ट्रेड्स के अनुसार 3 गो ऐसे एलिमेंट दे देगा ABC, ठीक है, और B का वजन दे दिया 80, ठीक है, A का वजन दे दिया मान लो 70, और बोलेगा C का वजन बताइए कितना होगा। डबराइनर के ट्रेड्स के अनुसार C का वजन, C का एटॉमिक मास कितना होगा। क्लियर। और ऑप्शन दे देगा आपको 75, C का वजन आपको बताना है 80, 85, 90, इस तरह से आपको देगा। बताइए कौन होगा। तो आप जानते हो डबराइनर का ट्रेड्स क्या बोलता है, पहला और तीसरा का एवरेज होता है बीच वाला। तो 80 आना चाहिए, ये दोनों का एवरेज। तो 80, ये 70 है, तो देखो तो 90 लो तो बाबू 90, 70 और 90 160 का आधा 80 आ गया। तो इसमें करता क्या है, कभी कभी A गायब कर देगा, कभी B गायब कर देगा, कभी C गायब कर देगा, और आपसे एलिमेंट उसका वजन पूछेगा। क्लियर। तो डबराइनर का ट्रेड से एक ऐसा क्वेश्चन आपको बनता है, कुछ भी लिख देगा बाबू, ये 3 में वजन, अब 70, 80, 90 मैं राउंड फिगर में दिया हूँ, उसमें दे देगा 81, 87, इस तरह से थोड़ा सा, ताकि जोड़ने में आपको टाइम लगे। क्लियर। तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन डबराइनर ट्रेड्स का मेंबर है, इनमें से कौन है, ऐसे देगा। ऑप्शन ए ऐसे देगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ऑप्शन बी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन सी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो जब तक आपको याद नहीं है पूरा एक्यूरेट, आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद मान लो दे दिया
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। अब बताओ इनमें से कौन डायवेराइनर ट्रेड्स का मेंबर है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब ऐसा क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम लोग कि ले तरीके ही कैसे होगा। तो आपको याद होना चाहिए, पहला ट्रेड्स था उनका लीना करे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, कार, स्कॉर्पियो और बाप। क्लियर? तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये याद होना चाहिए। अब यहाँ देखो फ्लोरीन से चालू किया है तो हम लोग को तो था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नहीं होगा। देखो लीना करे हो गया, रट्टा होना चाहिए। देखो तो यहाँ बेटा मांगे कार है, यहाँ से चालू था, कैल्शियम से चालू था। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन हर साल पॉलिटेक्निक का एग्जाम में देता है, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, एमपी के हो, भारत के किसी भी स्टेट के हो, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद पूछ देता है बताओ इनमें से कौन सा ट्रेड जो है डायवेराइनर का ट्रेड अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। क्लियर? तो यही सब होगा बाबू जो ट्रेड्स आप रट्टा मारे हो। तो 3 ट्रेड्स मेनली था, लेकिन कभी कभी कोई कोई किताब में चौथा ट्रेड भी दिखता है, 5वां ट्रेड भी दिखता है, तो उसको भी आज बता दे रहे हैं। अगर वैसा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो कर लेना, लेकिन ऑफिशियली तो 3 ट्रेड्स बनाए थे डायवेराइनर ने। तो पहला ट्रेड्स लीना करे, दूसरा ट्रेड्स कार, स्कॉर्पियो, बाप, तीसरा ट्रेड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेनली तो यही 9 गो एलिमेंट है, 3 ट्रेड्स है, लेकिन कभी कभी किसी किसी की किताब में चौथा भी दिखने को मिलता है। इंटरनेट वगैरह में सर्च मारोगे तो चौथा भी कभी कभी दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। ओल्ड स्टाइल से TPO, अरे ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से TPO वाला, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम वाला। ठीक है? स से टे, ओ स से टेपो वाला। और कभी कभी तो 5 दे देता है बाबू किताब में। कौन वाला बताओ? 5वां कभी कभी 5 दे देता है। आयरन, निकेल और कोबाल्ट वाला। आयरन को तो बाबू आप Fe बोलते हो, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये भी कभी कभी दे देता है बाबू। ये भी देखोगे ना तो ट्रेड्स में आ जाता है। आयरन का, निकेल का एवरेज निकालोगे तो कोबाल्ट के आसपास आ जाता है। अब ऐसे भी तीनों का प्रॉपर्टी क्या है? सेम। लेकिन ऑफिशियली तो यही 3 ट्रेड्स है डायवेराइनर का। ठीक है? लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा कभी दे दे कि ये तीनों ना ऑप्शन में रहे, खाली ये दिखे, तो ये भी ट्रेड्स में ही आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो डायवेराइनर का ट्रेड्स से कैसा कैसा सवाल आता है समझ में आ गया। बोलेगा इनमें से बताओ कौन डायवेराइनर ट्रेड्स का मेंबर है, कौन नहीं है, या 3 गो लाइन से देगा, 2 गो का मास देगा, तीसरा का आपसे पूछ देगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं डायवेराइनर का ट्रेड्स आप समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, उसके बाद देखेंगे मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से तो हम लोग देखे ही हैं, एक बार और अच्छे से देखेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।